रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रामगढ़ बीजेपी कार्यालय में एनडीए समन्वय समिति की बैठक हुई तो आदिवासी जन परिषद ने महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो को समर्थन देने का ऐलान किया है। रामगढ़ में सियासी दलों ने झोंकी ताकत। एनडीए ने की समन्वय समिति की बैठक। डोर टू डोर प्रचार कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी। महागठबंधन के समर्थन में आदिवासी जन परिषद। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को बीजेपी कार्यालय में एनडीए समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, सांसद जयंत सिन्हा, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। तय हुआ कि बूथ स्तर तक समन्वय समिति स्थापित कर वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना है। सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव नहीं, धर्म युद्ध है। लूट, झूठ और भ्रष्टाचार के जनक हेमंत सोरेन को हटाना जरूरी है। सिर्फ हम लोगों का सामान्य, हम लोगों का तालमेल जिला स्तर पे नहीं, प्रदेश स्तर पे नहीं, लेकिन हर बूथ, हर घर में हम लोग अपना गठबंधन दिखाएंगे, हम लोग अपनी मजबूती दिखाएंगे। और इस कारण, जैसे मैंने कहा, रामगढ़ से ही ये बहुत बड़ा संदेश पूरे झारखंड में जाने वाला है कि हेमंत जी के जो दिन है वो घटते चले जा रहे हैं। हम लोग हेमंत जी को हटाएंगे और झारखंड को बचाएंगे। उधर महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बजरंग महतो का चुनाव जीतना तय है। आदिवासी जन परिषद ने भी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को नैतिक समर्थन देने की घोषणा की। जनता तैयार बैठी है। जनता ने देखा है कि किस प्रकार से 15 वर्षों तक रामगढ़ में जो लोग प्रतिनिधित्व करते आए, उन्होंने किस प्रकार का कुशासन बना करके रखा था। पूरी अराजकता फैली हुई थी और पहली बार जन समस्याओं को लेकर के संवेदनशील प्रतिनिधि को चुनने का काम किया गया था। हाँ, ये बात अलग है कि आंदोलन के कारण आज उनको सजा हुई है। कि रामगढ़ 2023 उपचुनाव में आदिवासी जन परिषद का समर्थन कांग्रेस पार्टी की करती है और बजरंग भैया करती है और निर्णायक वोट आदिवासी वोट होगा और निर्णायक वोट हम लोग सभी रामगढ़ विधानसभा के जितने भी आदिवासी वोट है, सब निर्णायक वोट कांग्रेस पार्टी यानी बजरंग महतो को रामगढ़ विधानसभा में हम लोग समर्थन दिए। वहीं आजसू के केंद्रीय सचिव अखिल अख्तर ने दावा किया है कि महागठबंधन कुछ भी करे, जीत आजसू की तय है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार सुनीता चौधरी को जिताना है। हम लोग तो 100 से भी ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि हमारी आजसू वाली जीतेगी, इसलिए गठबंधन बनाए। गठबंधन में जो लग रहा है कि इंशाअल्लाह, और खास करके वहाँ 40-60 का मैटर है। रामगढ़ में सुनीता चौधरी और बजरंग महतो के बीच सीधी टक्कर है। एनडीए और महागठबंधन के नेता वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि 27 फरवरी को रामगढ़ की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। उपचुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। डीसी और एसपी दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संयुक्त रूप से प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी दी। चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए रामगढ़ जिले के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। रामगढ़ चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। रविवार को डीसी और एसएसपी ने एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। डीसी ने बताया कि उपचुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब चुनाव मैदान में कुल 18 प्रत्याशी हैं, जिसमें 14 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सेक्टर दंडाधिकारियों और मतदान पदाधिकारियों को पहले चरण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और दूसरे चरण का प्रशिक्षण 18 फरवरी को होगा। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटन किया जा चुका है। 405 बूथ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी बूथों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। कुल 18 अभ्यर्थी
रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव के लिए फाइनल है और जिसकी सूची आरओ के निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ से जारी करी गई है। बाकी जो हमारी तैयारियां हैं वो 405 बूथ को लेकर के, उसमें मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा दृष्टिकोण से जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी करी जा रही हैं। जहां पर बेस कैंप या क्लस्टर बनाए गए हैं सीएपीएफ या जिला पुलिस के बल के लिए, वहां पर भी मूलभूत सुविधाएं रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से सुनिश्चित कराई जा रही है। उपचुनाव के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी रामगढ़ ने बताया कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए रामगढ़ जिले के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके लिए कई चेक नाके बनाए गए हैं। 24 घंटे वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सभी चेक नाकों के माध्यम से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। 5 स्टैटिक सर्विलेंस काम कर रही है और 9 फ्लाइंग स्काउट दिन रात काम कर रहे हैं। पूरे जिले में 13 चेक नाका बनाए गए हैं, जहां पर राउंड द क्लॉक 24 घंटे वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है इलेक्शन को प्रभावित करने वाला इलीगल कैश, इलीगल लिकर या अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी करना। अब तक आचार संहिता जब से लागू हुई है तब से लेकर अब तक लगभग 22 लाख रुपए की अनुमानित मूल्य का कैश और लिकर पुलिस द्वारा और एसएसटी की टीम द्वारा अब तक जब्त कर लिया गया है। जिले में कुल 5 स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स अभी तक कार्यरत हैं। ये जिले के बॉर्डर्स पर अपना काम कर रही हैं। साथ ही साथ 3 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम 3 शिफ्टों में लगातार काम कर रही है। इसका मतलब टोटल 9 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी अभी काम कर रही है। उपचुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों ने क्षेत्र भ्रमण शुरू कर दिया है। प्रचार प्रसार जोरों पर है। चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की कोई चूक नहीं हो, इसके लिए प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। रामगढ़ से महावीर की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। एनडीए ने समन्वय समिति की बैठक की। डोर टू डोर कांग्रेस के प्रत्याशी, उसके उम्मीदवार लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो सियासी हलचल तेज हो गई है। बहुत स्वाभाविक है कि जब उपचुनाव की प्रक्रिया एक तरफ से पूरी हो गई है, वो यह प्रक्रिया हुई कि नामांकन वापसी की तारीख खत्म होने के उपरांत अब चुनाव प्रचार की बारी है। चुनाव प्रचार देखिए, वैसे तो पहले से ही लोग लगे हुए थे। आजसू के लोग तो आरंभ से ही इस काम में लग गए कि कहाँ कहाँ बूथ स्तर पर क्या काम करना है। आपने देखा कि चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम हुआ, इसके अलावा बीजेपी के लोग भी बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो एनडीए के एक बैठक आज हुई रामगढ़ में, जिसमें क्षेत्रीय लोकसभा के सदस्य जो हैं जयंत सिन्हा वो इसमें शामिल हुए, दीपक प्रकाश थे और पार्टी के पदाधिकारी थे। रणनीति ये बनी कि अलग अलग जगहों पर जाकर और पूरे समन्वय के साथ बूथ स्तर से चुनाव प्रचार अभियान चलेगा। घर घर जाके लोगों को आग्रह किया जाएगा कि वो आजसू यानी एनडीए के प्रत्याशी को वोट दें और इस उपचुनाव में विजयी बनाए। तो ये प्रक्रिया एनडीए के लोग कर रहे हैं और वहाँ पर अलग अलग टोली बनी हुई है जो इस काम को कर रही है। आपने देखा कि एक बागी बीजेपी के नेता को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पुटूस जो थे, धनंजय कुमार पुटूस, क्योंकि पार्टी ने जो निर्णय लिया कि आजसू के प्रत्याशी को समर्थन देना है, तो गठबंधन धर्म का तकाजा होता है कि कोई भी अगर बगावत करता है तो ये पार्टी के संविधान में उल्लिखित है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अलग अलग जो घटक दल हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा है, राजद के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। चुनाव प्रचार अपने स्वभाव पर है और धीरे धीरे यह और भी तेज होगा, क्योंकि जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी तो बड़े बड़े नेताओं की जनसभा होगी, तो रोड शो होंगे या फिर आप चौपाल की तरह लोग एक गांव देहात इस सब में जाकर वहां पर लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने अपने प्रत्याशियों को वोट करें। तो ये एक प्रशासनिक स्तर पे अलग बात है कि क्या तैयारी हो रही है, लेकिन राजनीतिक हलचल वहां पर इस तरह की हो रही है। अब प्रशासनिक स्तर पर देखिए पूरे जिले को सील कर दिया गया है, चूंकि चुनाव वहां पे हो रहे हैं, इसलिए जो एक भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश होता है उसके आधार पे
वो उस जिले को सील कर दिया जाता है ताकि कोई अनसोशल एलिमेंट्स उस क्षेत्र में ना आए जो चुनाव को प्रभावित कर सके। साथ ही आपने देखा कि पहले से ही जब से ही चुनाव की घोषणा हुई तभी से वहाँ पर IT के लोग सक्रिय हैं वहाँ पे, और पैसे कहीं मूव कर रहे हों, अगर जो एक सीमित मात्रा है उससे अधिक अगर पैसे का मूवमेंट हो रहा है तो उसे पकड़ा जाता है और उस संबंध में पूछताछ भी की जाती है। तो प्रशासन के स्तर पे तैयारी हो रही है, चूंकि ये एक उपचुनाव है इसलिए फोर्सेस की कहीं कोई कमी नहीं होगी, एडिशनल फोर्सेस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए प्रशासन वहां तैयारी कर रहा है। अब है कि जनता का मिजाज क्या होता है, मतदाता का क्या मिजाज होता है, किसे आशीर्वाद मिलता है, यह तो मतदान के उपरांत मतगणना होगी तभी पता चलेगा। राजा चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप हमारे साथ बने रहे। लेकिन हम बताएं अपने दर्शकों को कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है और जाहिर तौर पर रणभेरी बज चुकी है, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ममता देवी को सजा मिलने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है और सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आ रही हैं। सुनीता चौधरी और बजरंग महतो के बीच सीधी टक्कर है और अब देखना ये है कि जो रामगढ़ की जनता है वो किसे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनती है, क्योंकि जाहिर तौर पर चाहे कहीं भी चुनाव होता है तो वहां के डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।